वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली फार्मूला शीट देखने वाले हैं फॉर योर चैप्टर नंबर 1। एएमयू बीएससी ऑनर्स का एंट्रेंस हो, नर्सिंग का हो कि पैरामेडिकल का हो, तीनों एंट्रेंसेस के लिए ऑलरेडी वन शॉट लेक्चर मेरे दूसरे वाले चैनल पर आ चुका है। चैनल मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, साथ ही उसका वन शॉट मतलब उसमें एज इट इज़ मैंने वो चैप्टर डाला है जिससे मेरे तीनों में सिलेक्शन हुआ था। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर की फार्मूला शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। इसमें हमारे पास क्विक पॉइंट्स होंगे और पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे। इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं है। इसमें 15 से 20 पॉइंट्स होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड आने के काफ़ी चांसेस रखते हैं। याद रखना है हमको चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है और Q इज इक्वल्स टू एन ई की बराबर होता है। और इसमें N क्या होता है और E क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। N की वैल्यू हमारी जहाँ पर 1 2 से लेके कुछ भी हो सकती है और E की वैल्यू हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम्ब होती है। और Q जो होता है हमारा Ne के बराबर होता है। इस पर क्वेश्चन 100% आता है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट की, ऑन कंडक्टिंग बॉडी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है सिग्मा जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे R के, यानी कि रेडियस के, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। जिस पर ये वाला जो फॉर्मूला है Q मैक्सिमम जो हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज कितनी हो सकती है, वो होती है हमारा कैपिटल Q मल्टीप्लाइड टू 1 - 1 अपॉन के तो हमें पता है ये डाइलेक्ट्रिक होता है। तो हमको यहाँ पर क्या रखना है कि ये जो फॉर्मूला है वो एक शीट पर लिख कर रख लेना है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि डायरेक्टली क्वेश्चंस में एज इट इज़ अप्लाई किया जाता है एंड डायरेक्टली एज इट इज़ ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम चार्ज क्वांटाइज्ड इंड्यूस्ड का फॉर्मूला Q जो जहाँ पर इंड्यूसिंग चार्ज है, K जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑफ द इंड्यूस्ड बॉडी, और K जो होता है इनफाइनाइट रहता है मेटल्स के लिए। ये हमको याद रखना है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। K की वैल्यू 1 जब रहती है जब एयर की बात हो रही होगी। कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो हमको पता ही है, इसको हम Q1 Q2 बाई R² भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं जहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, और यहाँ पर K की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो F फोर्स जो लग रहा है, टोटल फोर्सेस हमको देखने होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा लिमिट लगा करके हम Q की वैल्यू लिमिट लगा करके F/Q0 रहती है। और अगर डायरेक्ट E का फॉर्मूला पूछा जाता है या फोर्स का फॉर्मूला पूछा जाता है तो हमें तो पता ही है फोर्स क्या होता है, QE के बराबर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, इस पर क्वेश्चन आता है जो कि होता है KQ/R² के बराबर होता है, या फिर हम K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें पर्टिकुलर का ऐड कर लेना होता है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज Q कैप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो फोर्स कितना होता है अभी बताया, QE के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इसका अगर आप लोगों को डेरिवेशन देखना है तो मेरी लॉन्ग वीडियो वन शॉट में पड़ा हुआ है, तो आप लोग चैनल को देख लेना जा करके, उस पर आपको देखने को मिल जाएगा ये पर्टिकुलर डेरिवेशन जो कि हमारा बोर्ड्स में शायद अब आ सकता है। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग रेडियस R की कैप्ट एट अ डिस्टेंस x, यहाँ पर रखी हुई है एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, ये रेडियस R की है। फ्रॉम द सेंटर कितना होता है KQX डिवाइडेड बाई R² प्लस x²। अगर x नेग्लिजिबल है या फिर कुछ है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, 3/2 की पावर में ये पूरा होल जाता है। टाइम पीरियड पर अगर इक्वेशन पूछी जाएगी तो आपको याद रखनी है, वैसे इस पर कोई बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ऑफ मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हमें पता ही है P होता है, P से डिनोट करते हैं। और अगर हम एक प्लस Q है और एक माइनस Q है, सेम चार्जेस रखे हुए हैं एट अ स्मॉल डिस्टेंस 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उसके बीच का डाइपोल मोमेंट हमारा 2AQ हो जाता है। विद द साइन हम पुट कर सकते हैं। एट अ डिस्टेंस R
फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, अगर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बड़ी है ए से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, वैसे तो ये होता है, और अगर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। हमको याद क्या रखना है कि इक्वेटोरियल में हमको साइन भी लगाना है नेगेटिव का। देखो ये पॉइंट मैंने आपको वन शॉट में भी बताया था कि एट अ जनरल फार ऑफ पॉइंट पर, ठीक है, मान लो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शॉर्ट डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट मेक्स एन एंगल अल्फा, मान लो विद द आर, तो टेन अल्फा की जो वैल्यू रहती है वो टेन थीटा बाई टू हो जाती है, टेन थीटा बाई टू हो जाती है। टॉर्क जो एक्सपीरियंस होता है एक शॉर्ट डाइपोल से, जिस पर क्वेश्चन आपको रेगुलरली देखने को मिलेगा, रेगुलरली इस पर क्वेश्चन 100% आएगा किसी भी एक एंट्रेंस में। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पहली बात टॉर्क हमारा P क्रॉस E से निकलता है, या फिर इसको हम PE साइन थीटा भी लिख सकते हैं, PE साइन थीटा भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो PE साइन थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, थीटा हमको गिवन होता है। अगर हमें मान लो I जो है हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शॉर्ट डाइपोल, देन जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, ये भी क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट पर्टिकुलरली आ जाता है। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिवाइड कर देंगे उसको PE से, शॉर्ट डाइपोल मोमेंट से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी किसके रखता है, हमको याद रखना। फोर्स जो होता है दो डाइपोल्स के बीच में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r⁴, ये हमको याद रखना है, क्योंकि r जो होता है उन शॉर्ट डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस होता है, सेपरेशन वाला। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ चार्ज क्यू इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आफ्टर ट्रेवलिंग अ स्ट्रेट डिस्टेंस x, वो कितना रहता है, y इसका क्या होगा, QE x²/2mv0², जहाँ m उसका मास है, ठीक है, और v0 उसकी इनिशियल स्पीड है जो कि परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। 1/ε0 क्या होती हैं, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और फोर्स ओरिजिनेट कर रही हैं एक पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज से, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रही हैं, वो 1/ε0 के प्रोपोर्शनल होती हैं, या फिर क्यू होती वो चार्ज भी तो हमें लेना होता है, तो टोटल Q/ε0 के बराबर होती है हमारी, ठीक है, चार्ज अगर Q है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे बराबर होता है, ES cos थीटा के बराबर होता है, जहाँ पर S जो होता है EA भी बोल सकते हो, सरफेस एरिया बोल रहे हैं, तो फ्लक्स क्या होगा, EA cos थीटा के बराबर होता है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू EA cos थीटा, डायरेक्ट फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गॉस थ्योरम क्या कहती है, E.ds का इंटीग्रेशन क्या देता है, Q/ε0 के बराबर होता है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, स्टेटमेंट पूछा जाता है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, इस पर जो क्वेश्चन आता है 100% फॉर योर बोर्ड्स है, बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन आपका आता है, किसी का भी आ सकता है, इनफाइनाइट का आ सकता है, कंडक्टिंग शीट का आ सकता है, अपोजिटली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट्स का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर ऑफ लीनियर डेंसिटी, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R, तो वो होती है E इज इक्वल्स टू λ/2πε0 R के बराबर, जिस पर क्वेश्चन का डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। स्पीड से हमें मतलब नहीं रखना है, दैट इज़ वेरी एक्स्ट्रा फॉर योर BSc पर्पस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, σ/ε0 होता है, और अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो σ/2ε0 हो जाता है। फील्ड एट अगर अपोजिटली चार्ज होते हैं तो σ/ε0 होता है, बट ज़ीरो आउटसाइड, बाहर की तरफ क्या हो जाता है, अगर ये चार्जेस अपोजिट हैं तो फिर बाहर की तरफ ज़ीरो हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद अगर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर ऑफ लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, तब कितनी रहती है E की वैल्यू σ/ε0। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R, तो कितनी रहती है, KQ/R² रहती है बाहर के लिए, लेकिन अंदर कितनी रहेगी, ज़ीरो रहेगी, क्योंकि स्फेरिकल शेल है तो मतलब अंदर से हॉलो है और सरफेस पे कुछ ना कुछ होगी और अंदर E की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाई दिस इज सो ब्लर, देखो फील्ड ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर स्फेरिकल वॉल्यूम में पूरे पर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर की तरफ कितनी होगी,
रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, और अगर हमारे आउटसाइड की पॉइंट्स पे पूछी जाएगी तो के क्यू आर स्क्वायर जितना भी उसका डिस्टेंस होगा उसके बेसिस पर हो जाएगी, और सरफेस पर तो सेम यही रहेगी, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी सिर्फ वहाँ पर। अगर सरफेस पर पूछा जा रहा है और रेडियस आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी। विद दिस हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर्मूला शीट हमने तैयार करी है इसकी, एंड देन आप लोगों को ये हमने आपको शेयर कर दिया है। साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले अगर आप लोगों ने ये डायरेक्ट फॉर्मूला शीट देख रहे हो विदाउट एनी सीइंग माय बेसिकली वन शॉट अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, वो अच्छे से क्लियर होगा पहले, फिर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट करना, ठीक है। ये हमारी स्टडी विद राहिबा पर आई है ये वाली तो वीडियो, लेकिन जो वन शॉट है वो ACMU स्ट्रेटेजी हब वाले पर आया है, तो ये वाला मैं जो है आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। ये आप लोग सब्सक्राइब कर देना दोनों ही चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर आती हैं। ऑलरेडी AMU BSc पर्पज़ से 8 लेक्चर यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।